संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। तुलसी साहिब की श्रीवाणी आई है, बहुत भेदों से भरी है भाई। सारा ही खुलासा कर दिया श्रीवाणी में। उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल करते हैं। त्याग संग्रह संत नहीं जाना। क्या है त्याग? में मनुष्य अपने गृहस्थ आश्रम को त्याग के, मकान को त्याग के, जमीन को त्याग के, धन को त्याग के वनों में जा रहा है। कहता ये भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ये। तुलसी साहिब कहते हैं ये त्यागना भी ऊंचा कर्म नहीं है, यह मन कर्म भरम भरमाना। ये सारी मन की कल्पनाएं हैं, भरम है कि घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, शायद अब मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति का रास्ता अलग था। कैसे? त्याग करे सोई पुनि पावे, फिर भोगन जग में आवे। तुलसी साहिब कहते हैं जो त्याग कर किया है ना सारी प्रॉपर्टी का, फिर वापस मिलेगी उसको। तो फिर त्याग करने से कौन सा भोजन त्याग दिया हमेशा के लिए? क्या जल त्याग दिया? क्या सर्दी में कपड़ा नहीं चाहिए त्याग दिया क्या हमेशा के लिए? दिखावे का त्याग है ये। मध्य मार्ग है संतों का। संग्रह बंधन जगत बंधाना, ये दो कर्म भरम जग माना।
एक त्याग कर रहा है, एक संग्रह कर रहा है, एक जोड़ रहा है धन को, सारे को। संग्रह करते करते अरबों खरबों बना लिए। संत कहते इससे भी कुछ नहीं मिलना। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, आखिर तृष्णा अड़ी रही। फिर तृष्णा पे आ गया। आशा और तृष्णा साथ साथ चलती हैं। आशा पूरी, साथ में तृष्णा और चाहिए। क्या 12 वर्ष के बाद मांग की थी, केवल पुत्र चाहिए, आ गया। इसको शिक्षित कर दो, कर दिया। अब नौकरी दिलवा दो। आशा तृष्णा, आशा तृष्णा, पर बड़ी कोठी बनवा दो। फिर इसके लिए एक सुंदर सी पत्नी दिलवा दो मालिक। एक चीज मांगी थी, पुत्र, वो तो आ लिया था। अब क्या मांग हो रही है? ये दिन रात मांग बढ़ती जाएगी। संग्रह और त्याग दोनों ऐसे ही हैं। संत मता क्या है? संत मता दो से न्यारा, संग्रह त्याग ये झूठ पसारा। नहीं जी, ऐसा है जी, 6 महीने का तो व्रत कर लेते हैं। कर ले व्रत, किसने उठाया है? अरे पेट दिया है भोजन करने के लिए, शक्ति के लिए, भक्ति के लिए। शरीर दिया है सुंदर, कर ले। 6 महीने क्या दिक्कत आ रखी है? एक श्रीमान जी बोला 4 समय भोजन करेंगे, 6 समय कर ले, क्या दिक्कत आ रखी है? तेरा पेट, तेरा भोजन, कितना ही खा। संत मता दो से न्यारा। क्या संत मता? न ज्यादा खाने का है, न भूखा रहने का है, बीच का है, मध्य मार्ग है। न कठोर तप करने वाला है, और न हाथ के नीचे, सिर के नीचे हाथ दे के सो जाने का है, उठना ही नहीं, ये भी नहीं है। शरीर हमारा गृहस्थ आश्रम है खुद। इसको खाना भी चाहिएगा, प्यास पानी चाहिएगा, रहने को कमरा चाहिएगा, कपड़े चाहिएंगे, गर्मी के अलग, सर्दी के अलग चाहिएंगे इसको। तो फिर क्या छोड़ने दिखा रहा है, क्या पकड़ रहा है? भक्ति करने आया था, उसकी तो शुरुआत नहीं होली, अभी त्याग त्याग में चल रहा। त्याग दिया, त्याग दिया। सुरत आत्मा जब शरीर को त्याग देगी फिर क्या करेगा? जहां बैठा है, जहां रहता है, भक्ति का भेद जान के वहीं से भक्ति शुरू कर दे। संत मत की भक्ति आ रही है अब। संतन सुरती निर्ती ठहराई, बता दिया ना भेद। सुरती निर्ती वही आएगी ना। सुरत निर्त को किसी बिंदु में जाके मिला दे। संतन सुरती निर्ती ठहराई, मंथिर करके गगन चढ़ाई। गगन की बात तो बार बार आ रही है भाई। अक्सर कहते ना, क्या होगा भाई, बचेगा? कहता डॉक्टर कह रहे तो ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। न देखा दादा ने ऊपर कद कहाँ था अगर, न बाप ने देखा, अब तो ऊपर वाला जाने। सच्ची बात है, सच्ची है ये, झूठ बिल्कुल नहीं है। हमारे सिर के ऊपर रहता है, हमारी आंखों के ऊपर रहता है, हमारे शरीर के चारों तरफ रहता है वो, चारों तरफ रहता है वो, चारों तरफ रहता है। सिर के ऊपर पूरा गुरु सिर पर तप है, विघ्न न लागा कोई, दरिया सुमर नाम को, दुख सुख सब दूर होए। दरिया साहब कहते हैं
पूरा गुरु सिर पर तपे, सिर पर बैठा वो। दरिया सिमरे नाम को, कर्म भरम सब खोए, कर्मों को भरमों को विनाश करेगा, शब्द की साधना करेगी और कोई विनाश नहीं करता इनका। सुनना है, एक बच्चा गलती से एक रस्सी को सर्प मान बैठा और हम कहते हैं बेटा हाथ लगाओ, दूर भाग रहा है। कहता पापा जी, पिताजी सांप होगा, ये सर्प होगा, वो डर रहा है। पिताजी कहते हाथ लगा दे, बिल्कुल नहीं। जबरदस्ती पकड़ के बच्चे का हाथ उस रस्सी पे लगवा के बार बार फिरवा दिया, बार बार फिरवा दिया, और रस्सी हाथ में बिल्कुल अच्छी तरह पकड़वा के उसने खोजबीन कर ली, सर्प नहीं है। अब भय दूर हुआ है कि वाकई तो सर्प नहीं था। कब? जब प्रैक्टिकल कर लिया तब बच्चे ने कि वाकई सर्प नहीं है, ये रस्सी थी। आत्मा भी निर्भय तब होगी जब उसका अभ्यास करेगी, नहीं तो भय शंका संसार के बिल्कुल ज्यों के तो इसके अंदर पड़े रहेंगे। संतन सुरती निर्ति ठहराई, बता दिया न त्याग में कुछ है न संग्रह में कुछ है। गृहस्थ आश्रम में रह के भेद जान के अभ्यास करो, केवल अभ्यास करके काम भी करो। क्यों? क्योंकि पेट है, भरना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, फिर कमा के अपनी 10% अपनी कमाई का गुरु दरबार में लगा, जन्म सफल होगा। 10वां अंश गुरु को देही, 100 शिष्य जन्म सफल कर ले ही। कबीर साहिब कहते हैं जो अपनी कमाई का 10% गुरु दरबार में सेवा में जो लगाता है उसका जन्म सफल हो गया, तन मनुष्य का मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। पक्का है, पक्की बात है ये। कमाएगा नहीं तो लगाएगा कहाँ से? लगा ही नहीं सकता। जो कमाएगा वही तो खाएगा और वही लगाएगा। बहुत बातें बता रखी संतों ने, हम इन वाणियों का प्रयोग कम करते हैं। कहीं नए नए जिज्ञासु भगत सोच लें ये भी पैसे की डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, संत मता तो है, न तो यहाँ पर कोई दान पात्र रखा पाता, ना रसीद काटता, ना कोई चीज बिकती पाई। ये काम कैसे चल रहा है इनका? कुछ तो गड़बड़ पावेगी, कुछ तो गड़बड़ पावेगी। गड़बड़ कुछ नहीं है, अपने अंदर गड़बड़ है, भीतर गड़बड़ हो रही है हमारे। जितना निर्माण देख रहे हो, जितना भंडारा देख रहे हो, जितना एक गिलास भी देख रहे हो ना, ये सारा भगतों ने दे रखा है। अगर भगत नहीं देते होते तो भाई ये सामान कहाँ से आता? अगर हम सारे मान लें हमने तो देना ही नहीं, वर्ष में 100 का नोट, बस कभी 500 दे दिए, बहुत है, अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? जिस वक्त आत्मा ने यहाँ से निकलने का फैसला करना है ना, फिर सारे नुक्ते पूछेगी वो कि कैसे कैसे निकलेंगे यहाँ से। 10% अपनी आमदनी का गुरु दरबार में सेवा, 10% शरीर की सेवा और 10% मन की सेवा, 10% सूरत की सेवा। 4 सेवाएं हैं, मन की भी सेवा है, सूरत की भी सेवा है, धन की भी सेवा है और इस शरीर की भी सेवा है। चारों जब लगेंगी 4 पाई बनेगी। 4 पैरों वाली 4 पाई पे बैठो, सोवो, कूदो, कोई दिक्कत नहीं। और 4 पाई है 1 पैर वाली,
कूद नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते। 2 वाली है थोड़ा बैठ पाएंगे एक कोने पे, और 3 वाली है डगम डग, और 4 पैरों वाली है तो दूसरे को भी बिठा लेंगे। भाई साहब आप भी बैठ जाओ और मैं भी बैठा हूं। ये 4 पैर है भक्ति के। चौथा लोक है सूरत, जो अभ्यास है ना सूरत वाला आया जो, ये चौथे लोक में एंट्री देगा। 3 तो नीचे खड़े हैं सामने। दिक्कत क्या है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी सेवा से भंडारे चलते हैं, निर्माण चलते हैं, प्रचार चलते हैं, या लोग भोजन करते हैं। अगर हम 100 रुपये में साधु को बुला के घर भोजन कराएं, 500 रुपये में भोजन होगा उसका। एक ब्राह्मण को भोजन कराएंगे तो 500 से कम नहीं होता। और यहाँ 100 रुपये चले गए ना हमारे, 100 इकट्ठे हो गए 10,000 में, 10,000 में 3 शादी भोजन करके। बोलो हमारे 100 रुपये की वजह से इतना फलीभूत हो रहा है। सोचो, लग गया सीधा लगा हमारा। ये सारी बातें जुड़ेंगी, ऐसे नहीं है ये। संत मत में क्या विशेषता है कि मांगा नहीं जाता, और बाहर वालों से सेवा स्वीकार नहीं की जाती। अपने यहाँ पे इस दरबार में अगर कोई सेठ आगे ये कहे ना 10 करोड़ रुपए ले लो जी, भिक्षा है क्यों लेंगे हम, जगत में दो, जरूरत ही नहीं है, कर्जा है वो। यहाँ तो एक गरीब के 10 रुपए आए, सत्संगी भाई हमारा वो 10 रुपए 1 लाख के बराबर है। यहाँ वो फलीभूत होंगे। बाहर वाले की सेवा स्वीकार ही नहीं है। रसीद उठा के गली गली गांव गांव रसीद काटते फिर सेवा के, ऐसा है ही नहीं, जरूरत नहीं। यहां बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिला ना भीख। कहीं कभी मत मांगो, मांगने से मरना भला, यह सदगुरु की सीख बता दी संतों ने। मत मांगो। किसके लिए मांगोगे? खुद के लिए मांगो तो फिर फंस गए। परमार्थ के कारण मोहे नावे लाज। परमार्थ के लिए मांगो किससे? जो आपके उपदेशी सत्संगी भाई बहन हैं वो देंगे, और उनसे आपका काम भंडारे का, निर्माण का, प्रचार का, रहन सहन का चलेगा, लाभ मिलेगा। अनंत जन्मों तक लाभ मिलता जीवात्मा को, इसका बहुत दूर तक लाभ मिलता है इसका। तो वाणी चल रही है तुलसी साहिब की, सुरती सुरवीर भई चढ़ द्वारे। सुरती सुरवीर बनेगी जो कमजोर थी कभी। चढ़ द्वारे नभ भीतर चढ़ गगन निहारे। भेद है श्रीवाणी में। त्रिकुटी 3 है, एक पिंड में है, एक ब्रह्मांड में है, एक नभ त्रिकुटी है। नभ त्रिकुटी है संतों की, उसी त्रिकुटी का जिक्र कर दिया है। नभ भीतर चढ़ गगन निहारे, वहां चढ़ेगी सूरत, और वहां चढ़ के गगन में जाएगी। क्या गगन में? अली एक अजब गगन गलीरी। गगन में एक बहुत तंग गली है, बहुत तंग है। वही है भंवर गुफा। वहां सुरती टेकेगी और मन कहेगा मर जाएगी, मर जाएगी, मर जाएगी, गई, वापिस नहीं चढ़ सकती उसमें। पक्का डराएगा मन, 100% डराएगा इसको कि तू घुसी और मरी, वापिस हो जाएगी आत्मा। सुरती तुरंत वापिस आएगी पढ़ के। खुला बताएंगे, अली एक अजब गगन गलीरी, सुरती चमक चढ़ चटक चलीरी,
घुस गई, सुरती घुस गई उसमें, फिर चटक चली रही, फिर गई आकाश मार्ग में। क्या वो वही है सिस्टम, वही है। बहुत भेद है इस बात में। अगर नहीं जाती तो फिर क्यों कहते हैं सुरती चमक चट चटक चली री, भेद है चल पड़ी वो। अली एक अजब गगन गली री, गगन के बीच में बहुत सूक्ष्म गली है, तंग है वो, बहुत सूक्ष्म अति सूक्ष्म गली है वो। फिर करना तो ये कार्य है, फिर त्याग मर संग्रह में तो जुटा पड़ा, 25 वर्ष त्यागने में लग गए, फिर संग्रह करने में लग गए, गई जिंदगी। न वेद जान पाए, न नुक्ता जान पाए, न अभ्यास कर पाए, इसी में रह लिए। त्याग संग्रह संत नहीं जाना, ये मन कर्म भरम भरमाना, ये सारे मन के भरम और कर्म थे जो बांध के रखते थे नीचे आत्मा को। अंधेरा है कमरे में, प्रकाश करना है, क्या करें? प्रकाश की आरती कर ले घंटा तो, फिर भी प्रकाश नहीं होया। फिर प्रकाश को बुला लो, चिल्ली मार मार के, हो नहीं आया, फिर प्रकाश नहीं होया। फिर क्या करो? प्रकाश के मंत्र बोलो, फिर भी प्रकाश नहीं होया। फिर क्या करो? केवल एक काम करना था, एक दीपक जलाना था, केवल दीपक। दीपक जला दिया, ना आरती करनी पड़ी, ना पोथी पढ़नी पड़ी, न मंत्र बोलने पड़े, प्रकाश, अंधकार गया। यह संतमता करनी का मार्ग है, कर लो। ये श्री संतों की श्री वाणियां हमारे लिए आई हैं, पशुओं के लिए नहीं बनी है। जब अब तक नहीं कर पाए इस कार्य को हम, फिर कब करेंगे बता दो? ऐसा है जी, कोई छोटे बच्चे हैं, अच्छा जी, बड़े होने दो, अच्छा जी, फिर शादी करेंगे, अच्छा जी, फिर कोठी बंगले, अच्छा जी, फिर संत मत में दाखला लेके अज्ञानियों वाली बातें क्यों करता है? हीरा लेके पत्थर इकट्ठे करता फिरता है। हीरे की पहचान नहीं है, हीरे का पता नहीं है, काल के लोग छीन लेंगे इसको। फ्री पत्थरों की बातें करता है। हीरा मिला है, हीरे की पहचान कर, हीरे का लाभ उठा, उस सार शब्द का लाभ उठा जो मिला है। दया करके मिला है, अधिकारी नहीं थे, अधिकारी दूर तक भी नहीं थे। दयालु की दया हुई, अभ्यासी था जबरदस्त ये, उसमें दया का सागर उमड़ गया। सोचा सभी भक्ति करने वाले दिखे ये सारे, दे दो, दे दिया। धीरे धीरे पता लगा, धीरे धीरे पता लगा ये मालिक की जरूरत में नहीं थे इतने, केवल केवल मालिक को चाहने वालों को मिलता है, जबरदस्त अभ्यासी को मिलता है, योग्य को मिलता है। ये दया करके दे दिया गया, संभाल नहीं हो पा रही है, संभाल नहीं कर पा रहे। सेठ धर्मदास को सीधी आदेश दी थी साहिब ने, धर्मदास तो ये लाख दवाई, सार शब्द के बाहर नहीं जाई। जो कोई योग्य हो जाए भाई, उसको तुम देओ जनाई। जो योग्य हो जाएगा फिर जना दो। इसलिए संतों की श्रीवाणी ऊंची है, सूची है, ऊंचा ज्ञान है, ऊंचा ध्यान है। फिर ऊंचा तो सब बनना चाहते हैं, बना दिए वो जिनको दे दिया।
गलती से उन्होंने पहचान नहीं करी उसकी, फिर भी गरीब बने हुए हैं, फिर भी छोटी भक्तियों में उलझे पड़े हैं, फिर भी दाएं बाएं देवों की तरफ नजरें गड़ाए बैठे वो लोग। धिक्कार है, क्यों मिला उनको वो? जब मिला है तो ऊंची साधना करो। क्यों भार डालते हो गुरु के ऊपर? क्यों अपने ऊपर भार लेते हो गुरु का? दोनों भार है। गुरु ने योग्य में नहीं दिया तो गुरु पर भार, जो करता नहीं लेने के बाद शिष्य उस पर भार, भार दोनों पे है। मत समझना गुरु का किले कहीं ओले बस होना है, हम तो फारी करो वहां, थारे ऊपर ही भार है, नहीं पता तो इस बात का। जब दिया गया है तो संभाल के चेतना से चलो। 3 घंटे से कम जो अभ्यास करता है ना सार शब्दी, भार उसको ऊपर, भार गुरु के ऊपर भी है और उसके ऊपर भी भार है। वो 3 घंटे नहीं कर सकता, संतों ने आदेश दे रखा है, फिर क्या करता है वो? फिर संसारी है, फिर क्यों दिया संसारी को? फिर क्यों बनेगा संसारी? जब संसार से अलग कर दिया तेरे को, अमरलोक के रास्ते पे खड़ा कर दिया, फिर भी काल की तरफ देख रहा है। सामने दयाल खड़ा है, दिखता नहीं है, आंख फूट रखी है क्या? आंख खोल कर देख ले, आगे खड़ा अलेख। मानव जी महाराज कहते हैं तेरे सामने अविनाशी खड़ा है, फिर भी प्रश्न उत्तर गुरु के ऊपर है, भार गुरु के ऊपर है। कितनी गलत बात है ये। चेत जाओ, ऊंची वस्तु मिली है, संभाल के रख लो, क्या पता कब काल छीन लेगा। सोए हुओं के घरों में चोरियां होती हैं, जो जगते रहते हैं नहीं होती। जब आत्मा सो जाएगी नीचे इसको छोड़ देगी, छीन लेगा काल। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज गया पड़ा और आज हम सभी मालिक की दया हुई, इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय।